नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। स्वागत है आपका आपके चैनल धार्मिक उपाय में। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास के महात्म के 15वें अध्याय की कथा, जिसमें तीर्थराज प्रयाग की महिमा का वर्णन किया गया है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, कथा कहनी शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो चलिए अब सुनते हैं माघ मास के महात्म के 15वें अध्याय की कथा। दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, प्रजापति ब्रह्मा जी ने बड़े बड़े पापों को मिटाने के लिए एवं प्रजा के हित के लिए प्रयागराज तीर्थ की रचना की थी। श्वेतवर्ण गंगा जी तथा श्यामवर्ण यमुना जी की धारा के जल की और इस स्नान की बड़ाई भली प्रकार सुनो। ब्रह्मा जी ने पाप रूपी पशुओं को नष्ट करने के लिए ही गंगा जमुना के बीच पवित्र संगम के गर्भ में ही सरस्वती जी को स्थापित किया है, जो माघ मास के मकर के सूर्य में स्नान करने वाले को ब्रह्मलोक के रास्ते से सीधे स्वर्ग को जाने का मार्ग है। इस प्रकार इसके गुप्त संगम पर ब्रह्मलोक की रचना की है, जिससे महापापी भी जो माघ मास में गंगा जमुना के संगम में मकर के सूर्य में स्नान करता है, वह फिर गर्भ में नहीं आता। विष्णु भगवान की इस बड़ी दुर्गम माया को ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जानते। हे राजन, जो माघ महीना में प्रयाग तीर्थ में सब पापों को नष्ट करती है और दैदीप्यमान लोकों में अनेक भोगों को भोग कर मनुष्य परम ब्रह्म में लीन होता है, उसके पुण्य की गिनती चित्रगुप्त भी अच्छी तरह नहीं कर पाते। 100 बरस तक निराहार रहकर जो फल प्राप्त होता है, वह फल माघ मास में 3 दिन स्नान करने से प्राप्त होता है। जो फल सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में सहस्त्र भार सोना दान करने से एवं सैकड़ों अश्वमेध तथा हजारों राजसू यज्ञ करने से प्राप्त होता है, पृथ्वी पर जितने तीर्थ और सप्तपुरी हैं, हे राजन, वे सब माघ मास में त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आते हैं। सब तीर्थों का वर्ण पापियों के संसर्ग दोष से श्याम वर्ण हो जाता है। पश्चात माघ मास में त्रिवेणी स्नान करने से वे सब श्वेत वर्ण अर्थात पवित्र हो जाते हैं। हे राजन, वाणी, मन तथा शरीर से कल्प भर के जन्मों के एकत्र किए हुए मनुष्यों के समस्त पाप गंगा यमुना के संगम में माघ महीने में 3 दिन स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। जैसे सर्प अपनी पुरानी केंचुरी छोड़ता है, उसी तरह मनुष्य पापों को छोड़कर स्वर्ग में जाता है। गंगा जी में चाहे जहाँ स्नान किया जाए, वह सब कुरुक्षेत्र के समान पुण्य फलदाता है। कुरुक्षेत्र के स्नान से 10 गुना फल वहां मिलता है जहाँ पर गंगा जी विंध्य पर्वत से संगत हैं। इससे भी 100 गुना फल काशी की उत्तर वाहिनी गंगा जी में, काशी से भी 100 गुना फल गंगा जमुना के संगम में, और इससे भी 1000 गुना फल जहाँ गंगा जी पश्चिम में बहती हैं, वहां स्नान करने से प्राप्त होता है। हे राजन, वहां गंगा जी के दर्शन मात्र से ही ब्रह्म हत्या आदि पापों का नाश हो जाता है। पश्चिम में बहने वाली गंगा जी और कालिंदी नदी के दुर्लभ संगम में माघ महीने में स्नान करने से कल्प भर तक के लिए किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः भूमि पर त्रिवेणी को ही अमृत कहते हैं। माघ महीने में मुहूर्त मात्र की प्राप्ति देवताओं को भी दुर्लभ है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, रुद्र, आदित्य, मरुदगण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, किन्नर, सर्प और अणिमादि गणों सहित सिद्धगण एवं अन्य तत्ववादी जन ब्रह्माणी, पार्वती, लक्ष्मी, इंद्राणी, मैना, दिति और अदिति, संपूर्ण देव पत्नियां व नाग पत्नियां, घृताची, मेनका, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा आदि अप्सरागण और सब पितृगण त्रिवेणी में स्नान करने आते हैं। हे राजन, कलयुग में छिपे रूप से और सतयुग में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देवता त्रिवेणी में माघ स्नान करने के लिए आते हैं। माघ महीने में 3 दिन स्नान करने का पुण्य पूर्व काल में कांचन मालिनी ने एक राक्षस को दिया था, जिसके प्रभाव से वह भी पाप मुक्त हो गया। जो फल सहस्त्र अश्वमेध करने से प्राप्त नहीं होता, वह फल त्रिवेणी के स्नान से प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस महात्म को भक्ति पूर्वक सुनता है, वह विष्णु लोक को जाता है। इस प्रकार से माघ मास के महात्म का 15वां अध्याय समाप्त होता है। मैं अब मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।
तब तक के लिए राधे राधे। जय माता की।